ठीक है। तो क्या लिखना है अपने को? गैप मेथड, टाइम मेथड। ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे लिखो, कंसीडर ABCDE, 5 लेटर्स। कंसीडर ABCDE। ठीक है। अब इसके नीचे लिखो केस 1, A and B are not together. A and B are not together. केस 2, इसके नीचे केस 2, A and B are always together. अब जहां पे लिखा है ना हमने ए एंड बी आर नेवर टुगेदर, ठीक है ना, ए एंड बी आर नॉट टुगेदर या नेवर टुगेदर, इसके आगे लिख दो। ठीक है, ए एंड बी आर नेवर टू, केस 1 वाला जो लिखा है ए एंड बी आर नॉट टुगेदर, इसके आगे लिखो हाइफन डाल के गैप मेथड। एंड जहां केस 2 में लिखा है ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, इसके आगे लिखो टाइम मेथड। ठीक है। अब इसी एग्जांपल को मैं लेके समझाता हूं कि व्हाट इज गैप मेथड, व्हाट इज टाइम मेथड। ठीक है, एंड इनको यूज कैसे करना है। ठीक है, प्लीज ध्यान से। हमारे पास क्या है? ABCDE, हमारे पास ये है। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। अब पहला केस है कि ए बी को हमेशा हमें इकट्ठा रखना है। मान लो ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, ए एंड बी को हमेशा हमें क्या रखना है? इकट्ठा। तो भैया जिन चीजों को, प्लीज ध्यान से, जिन चीजों को हमें इकट्ठा रखना है उनको क्या करेंगे? हम उनको बांध के रख लेंगे, उनको टाई कर लेंगे। एंड विल कंसीडर देम एज नॉट 2 यूनिट्स, नाउ विल कंसीडर देम एज 1 यूनिट। अब टोटल यूनिट्स कितने हुए? 1 2 3 4। अब इन चारों का मैं आपस में अरेंजमेंट करूंगा। तो 4 ऑब्जेक्ट्स का आपस में अरेंजमेंट है ना। अब इसका मतलब ये है कि जहां जहां ये जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जाएगा, ए बी इकट्ठा जाएगा, क्योंकि ए बी इकट्ठा वो ऑब्जेक्ट है। तो ए बी हमेशा क्या रहेगा? इकट्ठा। वही क्वेश्चन बोल रहा था, ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, हाँ या ना। बट एक और पंगा है इसके अंदर, यार ए बी एंड बी ए दोनों पोजीशन, दोनों है डिफरेंट केसेस, बट है दोनों में इकट्ठे। यानी कि ए बी जो है, ए एंड बी जो इकट्ठा मान के जा रहे हैं, इनको जिनको हम इकट्ठा मान के जा रहे हैं, यार ये आपस में पोजीशन तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना। आपस में ही तो ये पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं करेंगे। आपस में पोजीशन है, ए बी इंटरचेंज करेंगे, रहेंगे तो इकट्ठे। तो अब ए एंड बी का आपस में पोजीशन इंटरचेंज करने का तरीका, नंबर ऑफ वेज, टू फैक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कितने तरीकों से पोजीशन इंटरचेंज करेंगे? तो साथ में आएगा 2 फैक्टोरियल। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच these 5 letters can be arranged such that A and B are always together. ये समझ में आया? राइट। अब इसके नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1, टाइम मेथड। टाइम मेथड is applied when some objects are to be kept together. Is applied when some objects are to be kept together. When some objects are to be kept together. ठीक है, इसके आगे लिखो मेथड। इस टाइम मेथड का मतलब लगाना कब है? पहले हमने वो डाल दिया कि जब कुछ ऑब्जेक्ट्स को, सम ऑब्जेक्ट्स आर टू बी केप्ट टुगेदर, जब कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा रखना है। वो केस 2 या केस 1? केस 2 में हमने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब इसका मेथड क्या होना चाहिए? ठीक है, कंसीडर द ऑब्जेक्ट्स टू बी केप्ट टुगेदर, कंसीडर द ऑब्जेक्ट्स टू बी केप्ट टुगेदर एज सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट, ठीक है, एज सिंगल यूनिट। परमुटेट दिस with the other objects, permutate this with other objects,
and also permutate and also permutate the objects to be kept together and also permutate the objects to be kept together in themselves. In themselves या within themselves बोलो या in itself बोलो, ठीक है? Sure. Example, case 2. केस 2 था ना इसका, ठीक है? केस 2, तो क्या लिखेंगे हम? ए बी को ऐसे सर्कल कर लो, एक 1 यूनिट 1, ये अब इसके नीचे जस्ट लिख दो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मैं बताता हूं कैसे लिखना है। एंड ए बी को ऐसे 1 यूनिट मान लेना, ठीक है? इसके नीचे लिखो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है? इस 2 फैक्टोरियल के नीचे एरो डाल के लिख लो परमुटेशन ऑफ ए एंड बी, जिनको इकट्ठा रखा है ये उनकी परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, परमुटेशन ऑफ ए एंड बी, राइट? एंड इस 4 फैक्टोरियल के नीचे एरो डाल के लिखो परमुटेशन ऑफ single object of A and B, permutation of single object of A and B with other available, with other objects, with other objects. क्लियर हुआ? श्योर? हाँ जी। नहीं, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एक और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल 2, consider the word EAMCOT, EAMCOT, consider the word EAMCOT, MCOT, ठीक है? नहीं अभी करना, बट उसका अलग क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? नंबर ऑफ वेज in which vowels are always together. Number of ways in which vowels are always together. In which vowels are always together. In which vowels are always together. अब क्या है वर्ड EAMCOT, AEO, राइट? तो EAO को एक सिंगल यूनिट मान लिया, बाकी बचा MCT, तो इसको एक यूनिट 2 3 4 टोटल कितने आ गए? इन चारों को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अर्शिता क्लास में इधर ही हो ना? 4 फैक्टोरियल। एंड अब इन तीनों को आपस में अरेंज करने का तरीका डन। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? जल्दी। थर्ड एग्जांपल, पांच को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, 4 को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, 3 को आपस में अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, n को आपस में अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल। ये कल हमने किया था वो क्यू वाला, वो चीज, राइट? थर्ड एग्जांपल, subject 1 has 3 volumes, subject 2 3 volumes, subject 3 2 volumes, and subject 4 2 volumes. सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 में 3 वॉल्यूम है, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4 में 2 वॉल्यूम्स है। ये क्लियर है? All these 10 volumes are arranged such that
all these 10 volumes are arranged such that volumes of the same subject, volumes of the same subject are always together. Volume of the same subject are always together. Find the number of ways. Find the number of ways. राइट अब देखो सब्जेक्ट वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम मतलब ठीक है इसके 3 वॉल्यूम है सब्जेक्ट 2 3 वॉल्यूम सब्जेक्ट 3 2 वॉल्यूम सब्जेक्ट 4 2 वॉल्यूम अब इनको हमेशा इकट्ठा रखना है इनको हमेशा इकट्ठा रखना है इनको इकट्ठा रखना है इनको इकट्ठा रखना है मतलब सेम सब्जेक्ट के जो वॉल्यूम्स है उनको हमेशा क्या रखना है इकट्ठा ये समझ में आया अब इसको 1 यूनिट मान लिया क्योंकि इकट्ठा रखना है इसको 1 यूनिट मान लिया इकट्ठा रखना है इसको 1 यूनिट मान लिया इकट्ठा रखना है इसको 1 यूनिट मान लिया क्योंकि इनको क्या रखना है इकट्ठा तो अब इन चारों को आपस में अरेंज करने का तरीका इन तीनों को आपस में डन ये समझ में आया श्योर किसी को हल्का सा भी डाउट है प्लीज बोलो यार पक्का लक्ष्य नोट कर लो हाँ आंसर जितना मर्जी बड़ा है तुम्हें फैक्टोरियल की वैल्यू लिखनी है फैक्टोरियल में आंसर कभी भी नहीं छोड़ना याद रखना गलत कर देंगे स्कूल वाले गलत कर देंगे दी एंड दी एंड हाँ इसको लिखोगे ना तो ये चारों को आपस में अरेंज करने का तरीका फोर फैक्टोरियल ये एक फर्स्ट सब्जेक्ट के वॉल्यूम्स को आपस में अरेंज करने का तरीका ये सेकंड सब्जेक्ट को ये थर्ड ये फोर्थ ऐसे लिखोगे एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन देनी है हर एक की ठीक है आगे लिखो गैप मेथड अभी तक चल रहा था टाइम मेथड अभी लिखो गैप मेथड अब देखो इधर हमारे पास स्टार्टिंग में हमने क्या केस किया था एबीसीडी ठीक है एबीसीडीई अब इस गैप मेथड में क्या बोल रहा है वो कि ए बी को कभी इकट्ठा नहीं रखना ए एंड बी आर नेवर टुगेदर अभी मैं केस लेके जा रहा हूं 2 ऑब्जेक्ट्स का तो ए बी को कभी भी इकट्ठा नहीं रखना ठीक है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे ए बी को छोड़ दो बाकियों को अरेंज करो तो सी डी को अरेंज करने का तरीका अब सी डी इधर आ जाएगा अब इन तीनों को अरेंज करके इनके आगे पीछे एंड बीच में कितने गैप्स क्रिएट हुए हाँ या ना अब मैंने सी डी इधर रख दिया अब ये जो 4 गैप्स क्रिएट हुए इन्हीं चारों गैप में से कहीं पर भी 2 जगह पे ए एंड बी रख दो मान लो मैंने इधर रखा तो मेरा वर्ड क्या बन जाएगा ए सी बी डी ई ये गैप जहां पे फिल नहीं हुआ वो अपने आप खत्म हो जाएगा जहां पे कोई भी जगह जहां पर कोई भी मैंने लेटर नहीं रखा वो अपने आप गैप खत्म हो जाएगा जहां पे रखा हुआ आ जाएगा तो मेरा वर्ड क्या बनेगा ए सी बी डी ई हाँ या ना अगर मैंने बी को इधर रखा क्या बन जाएगा ए सी डी बी ई अगर मैंने बी को इधर रखा क्या आ जाएगा ए सी डी ई बी अगर मैंने ए को इधर रखा तो क्या आ जाएगा सी डी ए ई बी हाँ या ना समझ आ रहा है अब यार कोई भी गैप में रखो कोई भी 2 गैप में रखो कोई भी 2 गैप के अंदर ए एंड बी को रख दो तो कोई भी 2 गैप के अंदर ध्यान से चेक करो सी डी ई आ रहा है कोई भी 2 गैप के अंदर इन तीनों में से एक ना एक लेटर आ रहा है यानी कि अगर मैंने गैप्स के कोई भी 2 गैप्स के अंदर ए एंड बी को रखा तो बीच में सी डी में से कुछ ना कुछ आएगा यानी कि वो कभी भी ए एंड बी को इकट्ठा नहीं होने देगा तो ए एंड बी हमेशा क्या हो जाएंगे अलग अलग हमेशा क्या हो जाएंगे अलग अलग ये समझ में आया तो अब हमें करना क्या है ये जो 4 गैप्स हैं
इन चारों गैप में से किन्हीं दो गैप पे अपने को ए एंड बी को क्या करना है, अरेंज। तो तीन जगह में से दो जगह पे दो को अरेंज करने का तरीका 4p2। 4p2 का तो मतलब ही यही है, एनपीआर का मतलब ही यही है। ये समझ में आया? श्योर। तो क्या किया हमने, जिनको हमेशा अलग अलग रखना है उनको छोड़ के बाकी सबको अरेंज कर दिया। अब उनके बीच में तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने गैप क्रिएट होंगे, 4। हमेशा +1 गैप क्रिएट होंगे, 5 है, 1 2 3 4 5 6, हमेशा एक +1 गैप क्रिएट होगा। तो जितने गैप्स क्रिएट हुए उनमें से उनके अंदर बेसिकली जिनको अलग अलग रखना है उनके अंदर उनको अरेंज करना है, उन गैप्स में उनको अरेंज करना है। अरेंज करने का तरीका, जितने गैप्स हैं पी, जितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। ये समझ में आया? श्योर। लिखो, गैप मेथड लिख लिया। इसके आगे बताओ कहां पे, मैं समझाऊंगा, बताओ तो सही कहां पे अटक रहा है प्लीज, कौन सा पॉइंट नहीं समझा? अगर मैंने इन तीनों चीजों को अरेंज किया तो इनके बीच में गैप्स क्रिएट होंगे ना। मैं इनको इकट्ठा नहीं अरेंज कर रहा, पहली बात तो मैं इनको विद गैप्स अरेंज कर रहा हूं। अब ये गैप्स ऐसे हैं कि अगर यहां पे कुछ आया तो वो लेटर आ जाएगा, अगर नहीं आया तो ये गैप अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब अगर मैंने मान लो ए को इधर रखा, बी को इधर रखा, तो ये क्या बन जाएगा, इधर आया ए, इधर आया, इधर कुछ नहीं आया तो ये गैप खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए सी डी बी ई, बात खत्म। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जिनको बाकी को जिनको अलग अलग रखना है उनको छोड़ के बाकी सबको अरेंज कर दिया, सी डी ई। अब इनको इनके साथ या आगे पीछे या अंदर कितने गैप्स क्रिएट हुए, 1 2 3 4, 4 गैप्स क्रिएट हुए। अब इन चारों गैप्स के अंदर हमें कोई भी दो गैप्स में दो ऑब्जेक्ट को फिल करना है। तो पहले तो इन तीनों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। अब चार गैप में दो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका, चार जगह में दो चीजों को अरेंज करने का तरीका 4p2। अब क्लियर है? राइट। ये लिखो, गैप मेथड इज अप्लाइड if no two objects are to be kept together. 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 Method, arrange the objects, arrange the objects except which are not to be kept together. Except which are not to be kept together. ठीक है? तो बेसिकली जिनको इकट्ठा नहीं रखना है उनको छोड़ के बाकी सबको हम क्या करेंगे, अरेंज। राइट। नाउ arrange the objects which are to be kept together, which are not to be kept together. Now arrange the objects which are not to be kept together. Now arrange the objects which are not to be kept together in the gaps created. In the gaps created. ये समझ आया? ये समझ आया? राइट। एग्जाम्पल, केस 1। ठीक है, केस 1 वाला क्या था, ए बी सी डी ई के अंदर ए एंड बी आर नॉट टू बी केप्ट टुगेदर। राइट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी को छोड़ के सी डी को अरेंज किया, सी डी ई, चार गैप क्रिएट हुए। चारों गैप के अंदर पहले 3 फैक्टोरियल सी डी को अरेंज करने का तरीका, और चार गैप के अंदर दो जगह पे ए बी को अरेंज करने का तरीका 4p2। तो पहले लिखो ए बी सी डी ई। राइट। उसके बाद ये बनाओ, एंड उसके बाद ये लिखो। थ्री फैक्टोरियल के नीचे एरो डाल के लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग सी डी ई।
Number of ways of arranging CDE. Number of ways of arranging CDE. एंड इसके नीचे 4p2 के नीचे लिखो arranging A and B in the four gaps created. Arranging A and B in the four gaps created. Arranging A and B in the four gaps created. क्लियर हुआ? श्योर? एग्जाम्पल 2. ठीक है, कंसीडर द वर्ड एमकोट. कंसीडर द वर्ड एमकोट. Find the cases. Find the cases such that no two vowels are together. No two vowels are together. Such that no two vowels are together. Such that no two vowels are together. समझ आया? राइट. अब एम कोड के अंदर ए ई ओ इनको इकट्ठा नहीं होना है, तो इसको लिए हमने क्या किया, एमसीटी को अरेंज किया. तो इनको अरेंज करने का तरीका, कितने गैप्स क्रिएट हुए? 4 गैप्स के अंदर तीनों वोवल्स को डाल दो, क्या आएगा? 4. डन. ये समझ आया? पक्का? जल्दी. आगे हेडिंग दो. आगे हेडिंग दो. डिफरेंस बिटवीन all are together, comma, no two are together, no two are together, comma, all are not together. ठीक है, ये तीनों पढ़ो जरा, क्या चीज है जिनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्या चीजें हैं? पहले तो केस क्या है, सारे के सारे इकट्ठे. दूसरा केस क्या है, कोई भी दो इकट्ठे नहीं होने चाहिए. तीसरा केस क्या है, ऑल आर नॉट टुगेदर. अब यार जनरली बच्चों को सेकंड एंड थर्ड वाले में प्रॉब्लम आती है. नो टू आर टुगेदर, ऑल आर नॉट टुगेदर, क्या फर्क है इन दोनों में? जैसे मान लो ए बी सी डी ई की बात कर रहा है एंड ए बी सी की बात कर रहा है. ऑल आर टुगेदर, केस 1, ऑल आर टुगेदर. तो क्या करेंगे, ए बी सी को हमेशा क्या होना है, इकट्ठा. तो क्या मेथड अप्लाई करेंगे? मेथड क्या अप्लाई करेंगे? टाइम मेथड. राइट. इनको हमेशा हम क्या करके रखेंगे, बांध के रखेंगे. सेकंड क्या है, केस 2, नो टू ऑफ ए बी सी आर टुगेदर. नो टू ऑफ ए बी सी आर टुगेदर.
यस, वो आ गया, सेकंड एंड थर्ड में यही फर्क है। तो नो टू ऑफ एबीसी आर टुगेदर, तो इसका मतलब है ना एबीसी तीनों के अंदर से सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए, राइट। तो सारे के सारे अलग अलग, ए के बीच में, ए बी सी के कुछ ना कुछ बीच बीच में आना चाहिए, तो इसके लिए क्या मेथड अप्लाई करेंगे? गैप मेथड। नहीं, मैं बताता हूं, ठीक है। अब केस 3, ऑल आर नॉट टुगेदर, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है। देखो जरा, अगर मैं ए बी सी डी ई को अरेंज करूंगा तो क्या क्या केसेस आएंगे? टोटल केसेस वुड बी इक्वल टू फर्स्ट केस जिसके अंदर ऑल ए बी सी आर टुगेदर, जैसे वो हमने देखा था ना कि 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं, या तो 5 एक बार, या तो एक बार भी नहीं आएगा, या तो एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, राइट। टोटल ए एंड बी की बात करूं, या तो ए बी इकट्ठा आएगा, या तो ए बी इकट्ठा नहीं है। अब यहाँ पे 3 की बात हो रही है, एबीसी की, तो या तो तीनों के तीनों इकट्ठे आएंगे, और 2 आर टुगेदर एंड वन डिफरेंट मतलब एक अलग जगह पे बैठा है, जैसे ए बी एंड ए बी इकट्ठा है, सी अलग है, राइट। तो एक ये वाला केस आ जाएगा, और नो टू आर टुगेदर, ए बी सी तीनों के तीनों अलग अलग। देखो अगेन, या तो तीनों के तीनों इकट्ठे हैं, राइट, या तो तीनों के तीनों इकट्ठे हैं, राइट, या तो तीनों के तीनों अलग है, या फिर कुछ इकट्ठे कुछ अलग, ऐसा। हाँ या ना? अब ये क्या हो जाएगा? ऑल आर टुगेदर टाई मेथड, नो टू आर टुगेदर। अब वो क्या बोल रहा है? थर्ड केस, ऑल आर नॉट टुगेदर, सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ इकट्ठे हो सकते हैं। वो ये बोल रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए का मतलब ये दोनों हो सकते हैं। हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ जी। मैं वही केस की बात कर रहा हूं, मैं वो सारे केसेस की बात कर रहा हूं कि दो इकट्ठे एक अलग। अब जैसे 4 की मैं बात करूं, 4 के अंदर क्या आ जाएगा? सारे के सारे इकट्ठे, और 3 इकट्ठे एक अलग, और 2 इकट्ठे दो अलग अलग, और 2 इकट्ठे दो इकट्ठे, और चारों के चारों अलग, सारे के सारे अलग, सारे इकट्ठे, 3 इकट्ठे एक अलग, 2 इकट्ठे बाकी दो अलग अलग, 2 इकट्ठे ये दोनों भी इकट्ठे अलग अलग, या फिर चारों के चारों अलग अलग। सारे केसेस काउंट कर रहे हैं, राइट, वो टोटल केसेस हो जाएंगे। अब 3 के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, राइट, या तो सारे के सारे इकट्ठे, या तो सारे के सारे अलग, या फिर कुछ इकट्ठे कुछ अलग। ये समझे? अब अगेन केसेस को ध्यान से देखो, ओला टुगेदर, ओला टुगेदर जाएगा हमारा पहला वाला केस, क्या लगेगा उसके लिए? टाइम मेथड। नो टू आर टुगेदर मतलब सारे के सारे अलग अलग, तो क्या आएगा इसके लिए? गैप मेथड, गैप मेथड। अब ऑल आर नॉट टुगेदर का मतलब क्या है? कि सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब ये वाला केस नहीं होना, मतलब बाकी सारे के सारे होंगे। अब ये वाला केस हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। अब ये दोनों चाहिए हमें, इसको इधर आके माइनस कर दो, तो टोटल केसेस में से सारे के सारे इकट्ठे वाला केस माइनस कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर, मतलब टोटल माइनस टाइम मेथड, क्योंकि सारे के सारे इकट्ठे कैसे निकलेंगे? टाइम मेथड से। ये समझ में आया? पक्का? नो टू आर टुगेदर, नो, कोई भी दो उठाओ इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब सारे अलग अलग होने चाहिए। अरे दो ही नहीं अगर हो सकते तो 3 कहां से होंगे? ये भी तो सोचो, कैसे हो सकते हैं? अगर दो ही इकट्ठे नहीं हो सकते, दो के बाद 3 इकट्ठे हो सकते हैं ना, अगर दो ही इकट्ठे नहीं तो 3 इकट्ठे कैसे हो सकते हैं?
अगर मैं बोल रहा हूं, अगर ध्यान से सुनो, एबीसी यार, आप बोलो कि ये हो सकता है, बट इसके अंदर दो तो इकट्ठे हैं ना, वो बोले दो ही इकट्ठे नहीं हो सकते, दो इकट्ठे होंगे उसके बाद तीसरा इकट्ठा आएगा ना साथ में, ऐसा तो तीसरा आ ही नहीं सकता। तीन का ग्रुप तब बनेगा ना जब पहले दो का ग्रुप होगा, उसके साथ तीसरा आके ग्रुप बनाएगा ना। वो बोले दो का ग्रुप ही नहीं कर, कोई भी दो का ग्रुप बन ही नहीं सकता। पॉइंट समझो, क्लियर हुआ? नहीं, कुछ इकट्ठे आ सकते हैं, सारे के सारे। ऑल आर नॉट टुगेदर का मतलब क्या है, सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। एबीसी तीनों के तीनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ए बी इकट्ठा है चलेगा, सी अलग होना चाहिए, सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। देखो ना, अगेन ये समझो क्या क्या केसेस आ रहे हैं। ऑल एबीसी, आप अगेन फोकस नहीं कर पा रहे हो, ध्यान से फिर, अगर कर पा रहे हो प्लीज समझो। ऑल एबीसी आर टुगेदर, सारे के सारे इकट्ठे। टू आर टुगेदर, एक अलग, या फिर सारे के सारे अलग अलग। तो उसने क्या बोला, ये नहीं होना चाहिए, ऑल आर नॉट टुगेदर, मतलब ये हो सकता है, मतलब सारे के सारे अलग अलग भी हो सकते हैं, और कुछ इकट्ठे एक अलग भी हो सकता है, यानी कि दो इकट्ठे एक अलग भी हो सकता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा मेरा क्या, टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर। इसलिए हमने यहां पे बोला टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर। ऑल आर टुगेदर कैसे निकालते हैं, टाइम मेथड से, समझे? देख लो, दोबारा पूछ लो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो फिर इसमें आ गया, नो टू ऑफ एबीसी आर टुगेदर, उसमें आ गया कि कोई, एक काम करो पहले लिख लो, उसके बाद मैं सारे डाउट्स लेता हूं, पहले लिख लो, ठीक है? एबीसी डीई, ठीक है, ये तीन केसेस, एंड ये टोटल केसेस में से ये माइनस करने वाला केस, ये सारा लिख लो पहले। अब देखो, ऑल आर टुगेदर, ऑल एबीसी आर टुगेदर, क्या केसेस आएंगे? इनको एक यूनिट माना, एक दो तीन, थ्री फैक्टोरियल, इनको आपस में अरेंज करने का तरीका, तो थ्री फैक्टोरियल सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स 36। तो एबीसीडी ई को अरेंज करने पे एबीसी हमेशा इकट्ठे हो, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज आर 36, थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल। अच्छा इधर, नो टू ऑफ एबीसी आर टुगेदर, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले डीई को अरेंज किया। तो डीई को अरेंज करने के तरीके, अब गैप्स कितने क्रिएट हुए? अब इन्हीं तीनों गैप्स पे इन एबीसी को तीनों को अरेंज करने का तरीका 3p3, 3p3 और थ्री फैक्टोरियल। ये समझे? पक्का? श्योर? डी एंड डी को पहले अरेंज किया, तीन गैप्स क्रिएट हुए, उन तीनों गैप्स पे एबीसी को अरेंज करने का तरीका 3p3, तीन गैप तीन ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑल आर नॉट टुगेदर, तो टोटल केसेस कितने आ रहे हैं पांचों को अरेंज करने का तरीका, माइनस ऑल आर टुगेदर, ऑल आर टुगेदर के एबीसी सारे के सारे इकट्ठे, थ्री फैक्टोरियल, ये माइनस कर दो, ये इसका आंसर। अब ये वो केसेस होंगे जिसके अंदर कोई भी इकट्ठा नहीं आ रहा, कुछ इकट्ठे आ सकते हैं, वो वाला केस, दोनों केसेस काउंट हो रहे हैं। क्लियर हुआ? ये साथ में लिख लो। ठीक है, क्लियर है? राइट। क्यों करेंगे, हमें ये दोनों चाहिए, गैप ये दे रहा है मेरे को, ये दोनों चाहिए, तो गैप क्यों माइनस करेंगे? क्या बोल रहा है वो, ऑल आर नॉट टुगेदर, मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों होने चाहिए। यस, चले, क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड
so that be arranged so that first case n is always next to e, n is always next to e, n is always next to e. Second, n and e are always together. N and e are always together. सोचो. अपना अपना सोचना, डिस्कशन नहीं करनी. आप बताओ. गलत. सोचो सोचो सोचो. ये थोड़ा ना होता आपने 5 फैक्टोरियल कर दिया उधर. ये कोई तरीका थोड़ा ना, आपने सोचा नहीं है. ये गलत है मेथड. नहीं, आपने सोचा नहीं अभी तक 5 फैक्टोरियल क्यों आया. आपने मेरे सामने चेंज किया. नहीं बड़े साहब. कैसे. उसके कारण 5 फैक्टोरियल कैसे आया. तो इनको आपस में क्यों नहीं किया. ठीक है. देखो पेंसिल. अब इसके अंदर ई एन एन को देखें तो क्या बोला उसने, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू. मतलब ई एन सेम पैटर्न आना चाहिए, इनको आपस में अरेंज नहीं करना. एन हमेशा ई का अगला वाला होना चाहिए. तो अब ध्यान से देखो, ये मतलब ई एंड एन आपस में अरेंज नहीं होना चाहिए. तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5. इनको आपस में अरेंज नहीं करना. तो 5 फैक्टोरियल फर्स्ट का आंसर आ गया. क्या आ गया, 120. अब अगले केस में क्या बोला, ई एंड एन आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब ये आपस में भी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा ये, दैट इज 240. क्लियर हुआ. श्योर. किसको प्रॉब्लम आ रही है अभी भी इसमें, क्या दिक्कत है. 5 फैक्टोरियल इस तरीके से उसने क्या बोला, केस क्या, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई का मतलब क्या है कि ई के हमेशा अगला वाला एन होना चाहिए. तो ई एन एन को मैं इकट्ठा लेके जाऊंगा, क्योंकि एन हमेशा ई के अगला होना चाहिए. एन आपस में इनकी अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए. तो इसको मैं एक सिंगल यूनिट मानूंगा. 1 2 3 4 5 इनका आपस में अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन ई एन एन का आपस में नहीं करेंगे. तो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं. यस ऑब्वियसली. तो हम यहाँ पे गैप या टाई वगैरह लगा ही नहीं रहे हैं. जरूरी नहीं है कि हर बार गैप या टाई लगेगा लगेगा, ये भी समझो. ऑब्वियसली बेसिक परमुटेशन तो भी तो है ना, नाम की कोई चीज. क्लियर है. चले अगला क्वेश्चन. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड with the letters of the word equation so that the word first part begins with E, first part begins with E, second part begin with E and ends with N,
and ends with N. Third part, word begins with E. Word begins and end with a consonant. Word begins and ends with a consonant. सोचो. फर्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है? वर्ड बिगिंस विद ई. तो हमने ई को यहां पे फिक्स कर दिया, बाकी 7 को अरेंज करना है. ई को तो इधर प्लीज ई को फिक्स कर दिया, कितने केसेस आ गए? 1. और बाकी 7 को अरेंज कर दिया, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल. कोई डाउट? सेकेंड, फर्स्ट क्या आना चाहिए? ई. लास्ट क्या आना चाहिए? तो बाकी जो 6 है इनको अरेंज कर दो, तो सेकंड का आंसर आ गया. कोई डाउट? अच्छा, थर्ड. अब इसके अंदर कॉन्सोनेंट है कौन कौन से? क्यू, टी, एन. अब इन तीनों में से कोई भी दो को हमें, प्लीज इधर, इन तीनों में से कोई भी दो को हमें फर्स्ट में लास्ट में अरेंज करना. हाँ या ना? कितने हैं जिनमें से चूज करके अरेंज करना है? 3. कहा कितने में अरेंज करना है? 2 में. तो 3p2. अब 3 में से 2 अरेंज हो गए, बाकी कितने बचे? 1. और बाकी 5 वोवल्स है हमारे पास, तो टोटल कितने हो गए? 6. उन 6 के 6 को इधर 6 में अरेंज करना है बाकी. तो 3p2 इंटू 6 फैक्टोरियल इज द आंसर. 3p2 तीन कॉन्सोनेंट्स हैं, उन 3 कॉन्सोनेंट में से 2 को पकड़ के हमें पहले 2 पे, फर्स्ट में लास्ट पे अरेंज करना है. दोबारा हुआ ना, पापा को वापस करूंगा मैं, याद रखना. बात समझे? हाँ. तो फर्स्ट पे एंड लास्ट पे क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट. 3 कॉन्सोनेंट है, 3 में से कोई भी 2 को पकड़ के अरेंज करना है, तो क्या आ जाएगा? 3p2. अब एक कॉन्सोनेंट बचा और 5 वोवल है, तो टोटल 6 बचे, उन 6 को अंदर 6 की जगह पे अरेंज करना है. कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल. तो 3p2 इंटू 6 फैक्टोरियल इज आंसर. क्लियर हुआ? आगे लिखो. आगे लिखो. How many words can be formed? How many words can be formed using letters of the word daughter? Using letters of the word daughter such that first part, vowels are always together. Second part, vowels are never together. मतलब all the vowels are not together. Second part है all the vowels are not together. All the vowels are not together. Third part, no two vowels are together. तो वर्ड क्या है? ठीक है. वोवल्स क्या है? फर्स्ट केस क्या है? तीनों ही हमेशा इकट्ठे, तो इन तीनों को इकट्ठा ले लिया, तो एक यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 फैक्टोरियल. और इन तीनों को आपस में अरेंज करने का तरीका ये आ गया फर्स्ट. अब सेकेंड, टोटल केसेस कितने हैं? 8 माइनस जब सारे के सारे इकट्ठे हैं, दैट इज 6 फैक्टोरियल. तो ये आ गया ऑल आर नॉट टुगेदर. थर्ड, नो टू आर टुगेदर, मतलब गैप मेथड. तो 1, 2, 3, 4, 5 को अरेंज करने का तरीका, कितने गैप क्रिएट हुए? 6 गैप में तीनों को अरेंज करने का तरीका डन. किसको क्लियर नहीं है प्लीज बताओ, प्लीज. सेकंड वाले में ऑल आर नॉट टुगेदर, टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर.
टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल माइनस ऑल आर टुगेदर ऑलरेडी निकाल रखा टाइम मेथड से, टोटल माइनस टाइम मेथड। क्लियर है? अगला लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 boys and 5 girls be seated in a row. Find the number of ways in which 5 boys and 5 girls be seated in a row so that first case, no two girls may sit together. No two girls may sit together. Boys and girls sit alternate. Boys and girls sit alternate. छोटी सी चीज मिसिंग क्या? क्या छोटी सी चीज मिसिंग है? फर्स्ट का क्या है? 5 फैक्टोरियल। पहले बॉयज को बिठा दिया, अब नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो 6 गैप्स क्रिएट हुए, तो क्या आ जाएगा? 6p5, राइट? तो 5 फैक्टोरियल बॉयज को बिठाने का तरीका, 6 गैप्स में 5 गर्ल्स को बिठाने का तरीका, 6p5। ये तो फर्स्ट का आ गया, ये क्लियर है? सेकंड, अब ध्यान से देखो, दोनों केसेस आएंगे ना, कि स्टार्टिंग विद बॉय हो रहा है, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, या फिर गर्ल बॉय गर्ल बॉय, ऑल्टरनेटली बैठ रहे हैं ना, तो दोनों केसेस पॉसिबल है ना। तो इसके कितने आएंगे? 5 जगह पे, 5 फिक्स जगह पे 5 बॉयज को बिठाने का तरीका, और 5 गर्ल्स को, इसका भी 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब आएगा दिस और दिस, तो दोनों को ऐड कर लो, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू इंटू 2 आना था, क्योंकि दोनों केसेस पॉसिबल है कि जो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? बॉय से स्टार्ट हो रही है, गर्ल से स्टार्ट हो रही है। क्लियर हुआ? चलो।